ये सीन हो गया जी। अभी डुली से ऊपर आ गए हम और गाड़ी जो है वो स्लिप करना शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से कहीं हमें वापस मुड़ना पड़े, इसलिए कि आगे जाना वो रिस्क है। उसकी वजह ये है कि गाड़ी स्लिप कर रही है, तो फिर फंस गई तो फिर रोले ही रोले। टीम हमारी जा रही है जी लसडना की तरफ। ये सारे बैठे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं लगता कि बाग में बर्फ़ पड़ेगी, तो थोड़ी बर्फ़ देख के आते हैं कि बर्फ़ जो है ना वो ज़रा इस साल देखी नहीं है, तो बर्फ़ देखने जा रहे हैं जी। ये सारी टीम हमारी, अमैर भाई हैं, अहमद भाई हैं, हमाद भाई हैं, आहद भाई हैं, इम्तियाज़ भाई, वलीद भाई और ये राकम खुद। तो देखते हैं जी आगे बर्फ़ लगी हुई है, जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएंगे। और देखें जी आगे पत्थर भी आ रहे हैं, तो ये देख के उसके बाद फिर जो स्नोफॉल होगी वो भी आपको भी दिखाएंगे। चलते हैं आगे। ये पहुंच गए जी हम कादराबाद और शदीद बारिश है जी। बारिश बहुत ज़्यादा है। मुसाफिर हज़रात जो है वो दूर का सफ़र ना करें, ख़ासकर हवेली वाली साइड पे और दूसरा सुदन गली वाली साइड पे। हम तो वैसे ही लोकल चल रहे हैं। ये आगे छतर तक जाएंगे, डुल्ली तक जाएंगे, वापस आ जाएंगे, इतना मसला नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों का सफ़र है वो ना करें, इसलिए कि ये रिस्क है। ये है जी कादराबाद पुल। पहुँच गए जी हम छत्तर बाज़ार में। ये है जी छत्तर नंबर दो। अक्सर लोग छत्तर नंबर 1 इसको समझते हैं, जबकि छत्तर नंबर 1 जो है वो सुदन गली वाली साइड पे है। ये छत्तर नंबर 2 है और ये छत्तर नंबर 2 के बाज़ार में हम पहुँच गए हैं। इसके बाद आएगा जी, क्या आएगा जी इसके बाद? शेरपुर। शेरपुर के बाद आएगा जी रेड़ा, और रेड़ा के बाद आएगा डुल्ली। अगर पहुँचे तो आपको दिखाएंगे। शेरपुर पहुँच गए जी हम, और शेरपुर से बर्फ़बारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये और आगे पता नहीं क्या हाल होगा, ये तो फिर आगे पहुँचेंगे तो पता चलेगा। फ़िलहाल ये शेरपुर है और इधर से ही बर्फ़बारी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो मेरे ख्याल में हम डुल्ली भी मुश्किल पहुँचेंगे। क्यों जी वलीद भाई? उम्मीद है पहुँच जाएंगे, क्योंकि सड़क तो फिलहाल साफ नहीं है। सड़क तो साफ़ है, लेकिन ये है कि अगर बर्फ़ तेज़ होगी फिर मुश्किल है। तो चलते हैं जी आगे देखते हैं कि क्या सीन है। रेड़ा बाज़ार में पहुंच गए जी हम, और इधर भी हल्की फुल्की बर्फ़बारी जारी है। ये है जी तहसील रेड़ा, यहाँ से शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं जी रेड़ा से आगे, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। इस गाड़ी पे तो काफ़ी बर्फ़ है। ये रेड वाले, ये कहीं गांव से आई है मुझे लगता है। पहुंच गए जी हम खानपुर, और यहाँ से बर्फ़ अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। सामने भी बर्फ़ काफ़ी है, ये रोड के साइड पे भी बर्फ़ काफ़ी है और लगी भी है बर्फ़। और इसका मतलब ये है कि हम जो है ना वो डुल्ली बाज़ार से आके बामुश्किल ही जा सकें। गाड़ी तो खैर 4x4 है, लेकिन ये है कि फिर भी बर्फ़ पड़ रही है, इसमें ज़रा गाड़ी चलाना मुश्किल होती है। देखते हैं जी, अभी तो हम खानपुर से गुजर रहे हैं। आगे तो नीचे माल में भी बर्फ़ पड़ी हुई है, जमा हुई है। सामने का नज़ारा ज़रा चेक करें। डुल्ली बाज़ार में जो है हम पहुंच गए हैं जी। इधर बहुत तेज़ बर्फ़ जारी है जी, बहुत तेज़ बर्फ़बारी जो है ना वो लगी हुई है। रोड पे भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही है। आगे तक चलते हैं और देखते हैं कि बर्फ़ आगे कितनी है। लेकिन यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है बर्फ़ की। क्यों जी? यहाँ बहुत तेज़ स्पीड है, और रोड पे भी मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी जो है वो वापसी पे रोड पे बैठ जाएगी हो रही है। हाँ, ये तो वापसी पे ज़ाहिर बात है, रोड पे बर्फ़ होगी। चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये जारी रहे जी, इसकी ज़रूरत है। और ये बर्फ़ जो है ना वो ज़रूरत है। आगे पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं होते। ये सीन है जी डुल्ली बाज़ार से ऊपर। इधर तो रोड पे भी बर्फ़ काफ़ी इकट्ठी हो गई है और लगी भी है साथ साथ। आज तो रात को मुजफ्फराबाद में भी तकरीबन 22-24 साल के बाद बर्फ़बारी हुई है। अजीरा में बर्फ़बारी हुई है। 15 साल के बाद अजीरा में हुई है। अजीरा में बहुत अरसे के बाद बर्फ़बारी हुई है। उसके बाद रावलाकोट शहर में तकरीबन 1 फुट बर्फ़ पड़ गई है। उसके बाद हवेली में बहुत बर्फ़ है। बाग शहर में भी बर्फ़ लगी है, लेकिन तकरीबन सुबह 3 से 4 बजे, और वो जमा नहीं हुई इसलिए कि वहाँ पे बारिश लग गई साथ और जमा नहीं हो सकी। तो ये सीन है जी अभी डुल्ली के। माशाल्लाह काफ़ी बर्फ़ यहाँ पे रोड पे भी इकट्ठी हो गई है और साइड पे भी काफ़ी बर्फ़ है, और ऊपर से लगी भी है बहुत बर्फ़। ये सीन हो गया जी। अभी डुल्ली से ऊपर आ गए हम और गाड़ी जो है वो स्लिप करना शुरू हो गई है।
तो मेरे ख्याल में यहाँ से कहीं हमें वापस मुड़ना पड़े, इसलिए कि आगे जाना वो रिस्क है। उसकी वजह ये है कि गाड़ी स्लिप कर रही है, तो फिर फंस गई तो फिर रोले ही रोले। तो ये सीन है जी डुल्ली तक। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऊपर क्या सीन होगा। लसडना, हाजी पीर, तोली पीर, महमूद गली आगे वो तो रास्ते बिल्कुल बंद होंगे। ये अभी फ़िलहाल हम डुल्ली बाज़ार में, ऊपर वाले बाज़ार में जो सनी कस के पास है। फ़िलहाल तो यहाँ पे ये सीन है, काफ़ी बर्फ़ है, रोड पे भी काफ़ी बर्फ़ है और ऊपर से लगी भी है बर्फ़। ओ माशाल्लाह अहमद भाई, क्या हाल है जी? हरिये से बर्फ़ देख ही ली है 2026 की हमने। हाँ 2026 की हमने बर्फ देख ली। माशाल्लाह जी, बेहतरीन बर्फ़। बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ा सर्दी तो है ही, लेकिन ये है कि बर्फ़ जो गिर रही होती है ना, जो लगी होती है, इसका एक अपना मज़ा होता है। और माशाल्लाह जी, अल्लाह करे कि ये बहारें जारी रहें, ये ऐसे ही बर्फ़ लगी रहे। और ये चेक करें जी, ये ऊपर घर हैं और बर्फ़ में ज़ाहिर है मुश्किलात तो होती हैं। मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि इसकी ज़रूरत भी बहुत है। ये सामने है जी, ऊपर लसडाना वाला एरिया है, ये सामने, ये चेक करें जी। पहुंच गए जी हम सनी कस, और माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ जमा भी है और बर्फ़ लगी भी है, गिर भी रही है और जमा भी है। और इंशाल्लाह ये लगी रही तो अच्छी खासी बर्फ़ जमा भी हो जाएगी इसके बाद भी। तो अगर ये सूरत हाल यहाँ पे है, मुश्किल से गाड़ी यहाँ पे पहुँची है, तो फिर लसडाना में क्या सूरत हाल होगी, वो तो ज़ाहिर बात है, वो रोड तो बंद ही होगी। तो इसलिए कि सफ़र जो है ना वो दूर का ना करें। हवेली वाली साइड पे, तोली पीर वाली साइड पे, गंगा चोटी वाली साइड, सुदन गली वाली साइड, इस साइड पे सफ़र ना करें, क्योंकि यहाँ पे सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये सीन है जी माशाल्लाह, ये सनी कस के सीन है जी। लगातार और अच्छी खासी स्पीड में जो है ना वो बर्फ़बारी जारी है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, ये माहौल बना हुआ है जी। यहाँ पे बहुत स्पीड में बर्फ़ लगी है जी, बहुत स्पीड में। खूबसूरत जी। माशाल्लाह जी।